उत्तराखंड में महाभारत काल की कई कहानियों का जिक्र पाया जाता है। कहते हैं कि पांडवों ने अपने 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के दौरान काफी समय पहाड़ों, विशेषकर उत्तराखंड में बिताया था। यह उसी समय की कहानी है। एक दिन पांडव एक गांव के रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सुबह लेकर भी सभी के चेहरों पर मुर्दानगी छाई हुई है। सभी बहुत डरे डरे से लग रहे थे। पांडवों ने उनसे पूछा कि बात क्या है, तो गांव वाले बताने के लिए तैयार नहीं हुए। पांडव आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक घर में सभी रो रहे थे। पांडवों ने सोचा कि उस घर में शायद किसी का निधन हो गया है। वे उन्हें चुप कराने के लिए उनके पास चले गए, लेकिन कोई चुप नहीं हुआ और किसी ने रोने का कारण भी नहीं बताया। उन्होंने देखा कि एक महिला दहाड़े मार मार कर रो रही है। उन्होंने उस महिला को चुप कराने की कोशिश की और रोने का कारण भी पूछा। काफी मनाने के बाद वह महिला बताने के लिए तैयार हुई और उसने जो बताया उससे पांडव भी हैरान रह गए। उसने बताया कि आज उसके जवान लड़के का इस धरती पर आखिरी दिन है। वह आज मर जाएगा। लड़का वहीं पर खड़ा था, लेकिन डर से उसके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थीं। ऐसे में युधिष्ठिर ने कहा, दीदी, आपका जवान लड़का आपके सामने खड़ा है और आपको कैसे पता चला कि आज यह मर जाएगा? उस महिला ने कहा, हमारे गांव पर एक राक्षस का राज है। पहले वह जब मर्जी होती थी गांव वालों को मारकर खा जाता था। बाद में गांव वालों ने उससे प्रार्थना की कि राक्षस महाराज, आप एक साथ इतने अधिक गांव वालों को मत मारो। हम एक एक करके बारी बारी से आपके पास आते रहेंगे और आप मारकर हमें खाते रहना। और आज मेरे बेटे की बारी है। वह शाम के समय गांव से दूर गौशाला में जाएगा, जहां राक्षस उसे अपना भोजन बना देगा। इसलिए सभी गांव वाले दुखी हैं। पांचों पांडव और द्रौपदी ने आपस में बात की। फिर युधिष्ठिर उस महिला के पास गए और उन्होंने कहा, आज आपके बेटे के बजाय मेरा छोटा भाई भीम राक्षस के पास जाएगा। महिला ने कहा, नहीं नहीं, यह अच्छी बात नहीं है कि मेरे बेटे के बजाय आपके भाई की जान जाए। युधिष्ठिर ने उसे समझाया कि उनका छोटा भाई भीम बहुत बलशाली है और राक्षस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। महिला असमंजस में पड़ गई। उसने कहा, लेकिन राक्षस को पता चल गया तो वह यहाँ आकर हम सभी को मार देगा। इसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी ने उन्हें समझाया और आखिर में वे भीम को भेजने पर सहमत हो गए। पांडवों ने सभी गांव वालों को वहां पर बुलाया। भीम ने उनसे कहा कि वे शाम होने तक 10 सूप, एक बड़ा पतीला भरकर दही और बड़े बर्तन में पानी भरकर गौशाला के अंदर रख दें। गांव वालों ने वैसा ही किया। शाम के समय भीम गौशाला के अंदर बैठ गया। कुछ देर बाद राक्षस वहां पहुंच गया। वह जोर से चिल्लाया, ये मानवजात बाहर निकल, मुझे बहुत भूख लगी है। भीम उसके कहने पर जोर से हंसने लगा। राक्षस ने सोचा कि आज कोई मोटा ताजा निडर इंसान आया है, इसे खाने में मजा आएगा, लेकिन उसे गुस्सा भी आया। उसने कहा, झट से बाहर आ मानवजात, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। भीम ने भारी भरकम आवाज में जवाब दिया, आ रहा हूं, मेरे नाखून बड़े हो गए हैं, पहले मुझे उन्हें काटने दे। भीम ने थोड़ी देर में सभी 10 सूप बाहर फेंक दिए। राक्षस ने सोचा कि जिस इंसान के इतने बड़े नाखून हैं वह कितना बड़ा होगा। राक्षस ने फिर भी हिम्मत बटोरी और कहा, बाहर आ फटाफट। भीम ने कहा, मेरा बलगम जमा है, उसको बाहर निकालने दे। अगर तुमने मुझे ऐसा ही खा दिया तो बीमार पड़ जाओगे। भीम जोर से खांसा और उसके बाद उन्होंने पतीले में जमा सभी दही बाहर फेंक दिया। राक्षस ने देखा कि इतना अधिक बलगम, वह डरने लग गया कि आज तो कोई बलशाली इंसान यहाँ पहुँच गया है। फिर भी उसने साहस बटोरा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में दम नहीं था। उसने कहा, अब तो बाहर आ जा। भीम ने कहा, बस अब मुझे पेशाब भी करने दो, फिर मैं तेरे सामने आ जाऊंगा। भीम ने बड़े बर्तन में रखा पानी बाहर फेंकना शुरू कर दिया। राक्षस ने देखा कि इसकी पेशाब तो बंद ही नहीं हो रही है और इतनी अधिक पेशाब। अब राक्षस डर से कांपने लगा। उसने सोचा कि आज यहां से भागने में ही भलाई है। उसने जैसे ही डर से नीचे वाले खेत में छलांग लगाई, भीम गौशाला से बाहर निकल आया और उन्होंने एक गदा मारकर राक्षस को चित्त कर दिया। गांव वालों को पता चला कि तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
पांडव उन्हें अपने बारे में बताए बिना चुपचाप वहां से निकल गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि डर को कभी अपने अंदर नहीं बिठाओ, उससे इंसान अंदर से कमजोर हो जाता है।